हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है आरटीएमएन की जो परीक्षा ऐप है उसका न्यू अपडेट आ चुका है गाइस। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इस अपडेट का जो वर्ज़न है वो 1.8 है। कल मैंने आपको 1.7 के बारे में बताया था, आज 1.8 आ गया है। तो गाइस उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपकी एग्ज़ाम होगी तो आज ही अभी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपकी एग्ज़ाम है तो आप डेली आरटीएमएन परीक्षा ऐप को अपडेट करिए गाइस। रोज़ उसका अपडेट आता है। अगर मैं भी बताते रहता हूँ, वो टेलीग्राम के ग्रुप पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा इस आर्टिकल में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ गाइज। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम थी तो उसमें बहुत कम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ। उसके अलावा जो ओटीपी मेथड है उसके बारे में बताया गया है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को मिस कर गए उनकी एग्ज़ाम कब हो सकती है वो बताया गया है। ओटीपी मेथड पे आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है गाइज इस आर्टिकल में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए गाइज, इस आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो है 316 नागपुर यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स मिस ऑनलाइन एग्ज़ाम और ओटीपी ग्लिचेस। द डे वन ऑफ फर्स्ट ever online exams of Nagpur University saw many final year students complaining about technical signs that forced them to skip the papers. It has came to force the actual 316 out of 1584 students could not appear online on Thursday. तो 1500 1584 स्टूडेंट्स में से बस 316 स्टूडेंट्स ही अपीयर नहीं कर पाए, बाकी अपीयर कर पाए, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। Earlier in the day, the university received the plethora of complaints from several aggressive students after they failed to receive one time OTP। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी 300 के आसपास स्टूडेंट्स के साथ हुआ था। तो बहुत सारे मैसेजेस इनको फेस करना पड़ा, जिनसे एकदम ही सर्वर पे ये हो गया था। आफ्टर Inquiring, we came to know that only 18.74% of exams couldn't appear in exams due to technical signs। तो ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है गाइस, जैसा मुंबई यूनिवर्सिटी में होता तो वो काफ़ी बड़ा नंबर था, बट यहाँ पे जो हुआ है वो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ये जल्दी से सॉल्व हो सकता है। प्राइमरी रिलेटेड टू ओटीपी इट इंक्लूड्स 249 ऑफ बीएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड 47 of BSc Statistics subjects. Boards of Examination and Evaluation Director Praful Sable told. Officials from Promax Software Limited Development Pariksha app came under fire after Thursdays. They said that the firm was unnecessarily dragged into controversy as neither its app nor its server had crashed. Only 10% of our server was used on Thursday. As the tester was connected on mobiles, there was absolutely no load on it. In fact, we didn't much better than other universities like Mumbai, Solapur and Gondwana who serves crashed। तो देखिएगा, इस जो प्रोमैक्स सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी अच्छा चला है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्रैश नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी, पर कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी एग्ज़ाम नहीं हो पाई, और जिन्होंने ऐप बनाई उन्होंने ये भी बोला कि हमारी ऐप की कुछ भी गलती नहीं है, ऐप का बस 10% ही यूज़ हुआ है। जो भी प्रॉब्लम था वो ओटीपी प्रोवाइडर से था, बाकी जो ऐप है वो काफ़ी अच्छी है, ऐसा इन्होंने बोला है। और हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है रादर दैन मुंबई यूनिवर्सिटी, सोलापुर और गोंडवाना से, क्योंकि वहाँ पे जो ऐप है वही क्रैश हो गई थी और उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पे और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें देखिए, जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी रिसीव्ड हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स थ्रू आउट द डे ऑन हेल्पलाइन। स्टूडेंट्स सेड दे couldn't appear ड्यू टू टेक्निकल साइंस। मेजर इशूज़ वॉज फेलियर इन रिसीविंग OTP फॉर एक्सेसिंग पेपर्स। तो सबसे मेजर यही इशू था कि OTP नहीं आ रहा था। सब्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स वेयर ग्रांटेड एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 50 मिनट्स टू सॉल्व पेपर्स। तो एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया था 50 मिनट्स का, तो ये बातें किसी ने नहीं बताई। Nagpur University blames service provider to delay in sending OTP on mobiles। इसके अलावा its server received over 8000 SMS for OTP from 1:26 PM to 1:38 PM। तो इतने सारे मैसेज गए। इसके अलावा नागपुर यूनिवर्सिटी कैंसल्स OTP प्रोविज़न फॉर अपीयरिंग इन एग्ज़ाम्स फ्रॉम फ्राइडे। तो जो OTP का प्रोविज़न है उसको कैंसिल कर दिया गया है, अब पता नहीं कि कैसे एग्ज़ाम ली जाएगी। इट विल बी होल्डिंग री एग्ज़ाम फॉर दोज हु कुडंट अपीयर। तो ये काफ़ी अच्छा है, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दे पाए उनकी री एग्ज़ाम होगी।
इवन दोज हु विश टू रीअपियर टू बी अलाउड, तो जिनका मन होगा रीअपियर करने का वो भी रीअपियर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। मिस पेपर्स टू बी कंडक्टेड ऑन एनी संडे, तो जो भी स्टूडेंट्स के पेपर मिस हुए हैं उनके जो पेपर्स है वो संडे को हो सकते हैं, और कोई भी संडे ऐसे प्रॉपर डेट्स अनाउंस नहीं की है। ऑल एग्जामिनेंस टोल्ड टू रेगुलरली अपडेट द परीक्षा ऐप, तो देखिए गाइज परीक्षा ऐप को रेगुलर अपडेट कर दीजिए, किसी के बोलने का इंतज़ार मत करना। जब भी सुबह उठते हो तो आप परीक्षा ऐप को एक बार देख लो, अगर अपडेट आता है तो ज़रूर अपडेट कर लीजिए गाइज, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम उसी पे होने वाली है। तो जो री एग्ज़ाम है वो भी जल्दी हो जाएगी। ऐसा बोला गया कि किसी भी संडे को हो सकती है, उसकी अगर डेट्स आती है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट्स कर दूंगा। ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा ही प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि कैसे एग्ज़ाम होती है, अगर सब सही होता है तो काफ़ी अच्छा होगा, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए गाइज RTMNE का फर्स्ट टाइम था जिसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गया, ऐसा समझ रहा है इस रिपोर्ट से। तो अभी जो एग्ज़ाम होगी, आज जो एग्ज़ाम होगी, कल जो एग्ज़ाम होगी, तो उससे हमें पता चलेगा कि आगे कैसे एग्ज़ाम हो रही है और क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर इस पर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे।